to say spokesperson of a terrorism industry. राजीव सरदेसाई जो कि इंटरव्यू ले रहे थे, उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी से कहा है कि दाऊद इब्राहिम भी क्लिफ्टन कराची में रहता है और आप भी क्लिफ्टन कराची में रहते हैं। I mentioned Dawood Ibrahim, sir, because the fact is he lives in Clifton, which is where you live, and the fact is he's lived there since 1993 when the Mumbai blast took place. Act against him, hand him over to India, and maybe that will be the kind of gesture that breaks this frozen peace. From what I understood, that India and Pakistan should sit together. You know, victims of terrorism do not sit together with perpetrators of terrorism to discuss terrorism. किसी विदेश मंत्री को इतना जलील करा दिया मैंने कभी नहीं देखा। बिलावल जरदारी भुट्टो, लोग तो सीना तान के ऐसे चलते हैं ना, ये पेट तान के गया। जनरल बाजवा ने से थपकी लगाई थी, तुम हमारे वजीर खारजा हो। बिलावल भुट्टो भारत नहीं गया हुआ था, आपके मुल्क का फॉरेन मिनिस्टर गया हुआ था, जिसको उसने दहशतगर्दी का स्पोक्सपर्सन कहा है। हम इस चीज़ को मज़ाहमत करते हैं और वक्त पे एक ऐसा जवाब देंगे कि हमको याद रहेगा। मीटिंग में उनके मुंह पर कह रहे थे कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आपने रोकनी है, आपकी तरफ से आतंकवाद फैल रहा है, और ये मुंह लटका के अपना पेट बड़ा करके वो बैठे हुए सुन रहे हैं। अब इस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान को वो दहशतगर्दी की फैक्ट्री कह रहे हैं G20 इजलास में जो कश्मीर में, उसका पाकिस्तान से क्या लेना देना। जयशंकर साहब ने समझ किया पाकिस्तान अपना दुनिया से एतमाद खोता जा रहा है, अपने फाइनेंशियल फॉरेक्स का हवाला दिया। इसका मतलब ये है कि आप बिल्कुल भूखे नंगे हैं दोनों साइडों पे, फॉरेन रिलेशन के हवाले से भी और आपके फॉरेन रिजर्व के हवाले से। ये बेइज्जती वाली बात है, इंतहाई बेइज्जती वाली बात है। इंडिया ने तो कर लिया, आपने देख लिया कि इंडिया के साथ मामला बिल्कुल सिवाय तलवार के कुछ नहीं हो सकता। तो खुल के कश्मीरी मुजाहिदीन की मदद करें, खुल के खालिस्तान की करें, खुल के नक्सलाइट्स की करें, लगाएं। इफ दे बर्न अस, लेट। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। अपना हिंदी न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत में अभी एशियो समिट चल रहा है, जहां पे दुनिया भर के फॉरेन मिनिस्टर आए हुए हैं। अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो भी आए हुए हैं कि एशियो मीटिंग में पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो बहुत बार कोशिश कर रहे थे कि कश्मीर मुद्दों को उठाया जाए, और दूसरी तरफ भारत के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने साफ इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान के साथ कोई दोस्ती नहीं रहेगा जब तक POK और का हल नहीं होता है और एक टेबल में बातचीत नहीं होता है। और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को बोल दिए हैं कि एक टेररिस्ट का स्पोक पर्सन और प्रोमोटर है। जो भारत में इतनी अपमान होने के बाद पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर जल्द से जल्द हटाया जाए। और इसके ऊपर आपका क्या कमेंट है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। और चलो चलते हैं वीडियो। भुट्टो साहब अभी गोवा से उनका जहाज टेक ऑफ भी नहीं किया था, तो आज फिर 5 राजौरी में इन्होंने दहशतगर्दों ने मारे हैं, और अभी भी वहाँ ऑपरेशन हो रहा है। 8 से 10 जो टेररिस्ट हैं उनके लिए मैंने इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो लॉग किया था, जिसमें मैंने नक्शा दिखा के बताया था यहाँ पे ये बैठे हुए 2 ग्रुप्स हैं, 8 से 10 लोग हैं। आज भी वो कंफर्म कर रहे हैं कि जी 2 ग्रुप में 8 से 10 लोग हैं और वो घुस गए हैं, अब उनको वो इनसर्कल कर रहे हैं। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है कि आपका फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक जिसको आप कहते हैं दुश्मन मुल्क, वहाँ का विजिट कर रहा है, और बजाय वहाँ सुलह की बात करने के आपने राजौरी से वो में दाखिल कर दिया दहशतगर्द। तो इसमें एक और चीज भी मैं सोच रहा था जी वो ये कि ये भी मुमकिन है कि फौज का एक हल्का वो सिविलियन गवर्नमेंट की जो कोशिश है कि इंडिया के साथ तल्लुकात नॉर्मलाइज करने के लिए डायलॉग शुरू किया जाए, उसको मुझे लगता है कि सैबोटाज भी किया जा रहा है। ये भी एक चीज है जिसको हमें सोचना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो राजौरी में लोग आए, ये कोई बिलावल भुट्टो ने तो नहीं ना भेजे, उसके पास तो इतनी पावर नहीं है। तो ये किसने भेजे, क्यों भेजे, और इतनी टेंशन क्यों क्रिएट की है जब बिलावल भुट्टो वहां था। कि लगता ये है कि बिलावल भुट्टो के हर कीमत पे दौरे को नाकाम करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट या किसी हल्के की तरफ से। जी बिल्कुल सर, ये पॉइंट आपका बड़ा वैलिड है, मैं आपसे बिल्कुल इस बात पे एग्री हूँ। जिस दिन बिलावल भुट्टो गोवा पहुंचे हैं उससे 2 दिन पहले सो कॉल्ड आजाद कश्मीर में गाजी शहजाद अहमद ने एक नए जहादी ग्रुप का ऐलान किया है जांबाज फोर्स के नाम से, और उन्होंने कहा कि हम किसी कीमत पे G20 नहीं होने देंगे। अब आप मुझे ये बताएं कि आजाद कश्मीर के अंदर
इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ऐसी और फिर आज़ाद घूमते रहना। और फिर उसने कहा कि हम 10 जिलों में जो है वो मिलिटेंट बनाएंगे स्टूडेंट्स को और ट्रेनिंग देंगे उनको जंग की और ट्रेनिंग देंगे उनको वेपन इस्तेमाल करने की, और अभी तक आपने उसको अरेस्ट नहीं किया। तो ये किसने, ये कौन है जो बिलावल भुट्टो के इंडिया जाने से पहले इस किस्म की चीजें पीओजे में करके तो ऑलरेडी इंडिया के इस दौरे में खटाई डाल रहा है? कोई तो है, इसका खोज लगाएं। आप लोगों को लगाना चाहिए खोज पाकिस्तान में कि क्या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या आईएसआई का कोई ऐसा हिस्सा है, क्या कौन सी एजेंसी है जो सैबोटाज कर रही है पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान डायलॉग शुरू करने की कोशिश को? कौन सैबोटाज कर रहा है? कोई तो कर रहा है। ये कह रहा है बिलावल भुट्टो कि पाकिस्तान की ब्लाइंड क्रिकेट टीम को भारत ने वीजा नहीं दिया। Why is India afraid of Pakistan's blind cricket team? I have tried to get Pakistan's internal politics confined to its borders. देखो मैं 2-3 बातें समझा देता हूं। आज का थोड़ा सा एपिसोड लंबा रहेगा दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। पहली बात तो ये, इट्स नॉट अ क्वेश्चन ऑफ इंडिया इज अफ्रेड। हमें कोई नहीं पता तुम्हारा बंदा ब्लाइंड हो ना हो, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू पीपल विद फिजिकल डिसेबिलिटीज, वेदर दे आर पाकिस्तानी, इंडियन, चाइनीज और अमेरिकन, डज नॉट मैटर, राइट? बट इफ इट्स अ पाकिस्तानी, आई विल बी सस्पेक्ट। कोई पता नहीं उसके क्रिकेट बैट के अंदर आरडीएक्स निकले, फटफट आ जाए यहाँ पे कहीं यार, इट्स पॉसिबल। भाई आई एम सस्पिशियस। और एक बात है, डिप्लोमेटिक चीजें कर दी, ये थोड़ा ना कि भाई ब्लाइंड वाले को हम आने नहीं देंगे या डेफ वाले को आने देंगे, बात तो है ही नहीं। बात यह है कि वी वांट नो कनेक्शन, हम पाकिस्तान के साथ किसी भी किस्म का कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तुम बेवकूफों को ये बात क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई कि व्हाई कांट पाकिस्तानीज अंडरस्टैंड वन सिंपल थिंग, वी डोंट वांट यू, गेट आउट। हमें नहीं करना है तुम्हारे साथ किसी भी तरीके की रिलेशनशिप, हम नहीं चाहते तुमसे हाथ मिलाना, हम नहीं चाहते तुमसे बात करना, हम नहीं चाहते तुमसे एंगेज करना, हम नहीं चाहते ये मानना भी कि हमारे वेस्ट की तरफ एक मुल्क है। तुम जाओ, गेट आउट। अभी तक बिलावल तुम्हें एक बात समझ में नहीं आई, नोबडी लाइक्स यू, एवरीबडी हेट्स यू, यू एज इन पाकिस्तान। आपकी कोई इज्जत नहीं करता भाई। आप हमें कह रहे हो ब्लाइंड क्रिकेट टीम को नहीं आने दिया, नहीं आने देंगे, नहीं आने देंगे। वो तो चाइनीज का प्लेटफॉर्म है ऐसी, इसलिए तुम आगे, वरना तुम्हें भी वीजा नहीं मिलता बेटा। और तुम आए क्यों बिलावल? जलील होने के लिए आए भारत में? तुम्हें नहीं पता तुम जलील होने वाले हो? उस दिन तो बड़ा वो अपना वो मुंह खोल रहे थे बड़ा वहां पे, मोदी इज द बुचर ऑफ गुजरात इज, हैं? बड़ा उस समय तो बड़ा डायलॉगबाजी कर रहे थे। यहां पे क्या हुआ? गला सूख गया। ये पाकिस्तानी डेलीगेशन इंडिया गया और वहां पर जाकर पाकिस्तान को भारत के असल चेहरे को देखने का बहुत वाज़े मौका मिला और पूरी दुनिया ने देख लिया कि किस तरह भारत ने पाकिस्तानी डेलीगेशन के साथ सलूक किया। अब तसल्ली से सबको मालूम हो गया कि भारत इस वक्त एरोगेंस ऑफ पावर में इतना डूबा हुआ है, इतना बावला हुआ है कि वो आपसे बात करना ही नहीं चाहता। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग थी वो चाइना और रशिया की जानिब से इन्विटेशन थी, इंडिया तो सिर्फ उसको होस्ट कर रहा था। तो पाकिस्तान का जाना तो बनता था, और बाकी जब मुल्कों के एससीओ के बाकी डेलीगेशंस वहाँ पर आ रहे हैं तो पाकिस्तान को भी फॉरेन ऑफिस का एक डेलीगेशन भेजना था। ये बदनसीबी है हमारी कि एक 34 साल का ट्रांसजेंडर किस्म का एक लड़का हमने वजारत खारजा में वज़ीर खारजा बना के भेज दिया, जो पूरी दुनिया में ख़ुद भी जलील है और जिसकी कोई इज्जत भी नहीं करता। और जयशंकर के सामने उसको हमने खड़ा कर दिया ले जाके, जिसका कोई कंपैरिजन नहीं है। यानी सिर्फ क्रेडेंशियल्स इस लड़के के ये हैं कि इसके बाप और दादा गंदी फिल्मों के टिकट ब्लैक करते थे, इसलिए इसको मुल्क का वज़ीर खारजा बना दिया गया। ज़ाहिर है पूरी दुनिया जानती है कि इसके क्रेडेंशियल्स क्या हैं, अपनी कोई काबिलियत नहीं है इसकी। दिस बॉय हैज़ नॉट